तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो है क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में। सबसे दो चार बात का ख्याल रखना है, आपको समझना है यहाँ कि दृष्टि रेखा क्या है, क्या समझना है। दृष्टि रेखा एक समझना है। चलिए, दूसरी बात आपको समझना है क्षैतिज रेखा। इसके बाद आपको समझना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और आपको समझना है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखते हैं क्या है, ठीक है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये चैप्टर क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा, इसको सबसे पहले समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई भी देखता है तो वो अपने आँख से ही देखता है, और हमेशा कोण जो है उसके दृष्टि यानी आँख से ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा हुआ, इस तरफ कोई व्यक्ति देखता है ऊपर की ओर, जब कोई व्यक्ति अपने आँख से ऊपर की ओर देखता है तो उसे दृष्टि रेखा, और सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, जो उसका आँख देखेगा। देखिए, ये आँख का पहला कोण कहाँ जाएगा, सामने ही जाएगा ना। उसके बाद ना वो नीचे या ऊपर करेगा आँख। तो अगर यहाँ देखेगा, मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो ये तो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, आप समझ गए। और ये क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। तो बात ये रहा कि ये जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण है, यानी ऊपर की ओर जब कोई व्यक्ति अपनी आँख को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है और किसी चीज़ को देखता है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण होगा ना, ये वाला कोण, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। समझ गए। तो उन्नयन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, बोलिए। भाई, दृष्टि रेखा समझ गए ना, वो नीचे भी देख सकता है ऊपर भी देख सकता है। क्षैतिज रेखा सामने वाला होगा। तो कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति आँख को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोण को क्या कहेंगे,
तो ये चीज़ें थी, समझ गए आप। हाँ जी। तो अब समझते हैं कि व्यक्ति अगर ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर देखा, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाया, उन्नयन कोण। अब समझते हैं अवनमन कोण क्या है ना। अब समझते हैं अवनमन कोण। मान लीजिए कोई ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने आँख से, ये क्षैतिज रेखा उसका बनेगा, आँख के सामने क्षैतिज रेखा बनता है हमेशा, ये तो उसका है क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर खड़ा है ना। और यदि किसी चीज़ को नीचे की ओर पड़ा हुआ देखता है, यहाँ से आँख से वो देखता है, यानी इस बिल्डिंग से वो अपने आँख को नीचे की ओर करता है, तो ये तो क्षैतिज पहले सामने वाला होगा, और ये जो है अपना आँख नीचे किया तो ये दृष्टि रेखा हुआ, दृष्टि रेखा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने आँख को नीचे करा। तो जो आपका आ गया यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति अपने आँख को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो जो ये क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बना कोण होता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, समझे बात को। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे देखिएगा, अवनमन कोण का परिभाषा क्या है। कोण, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। हाँ जी, तो ये था, है ना। तो ये समझ गए। अब देखिए कुछ फार्मूला भी देख लेते हैं। आप देखे ही होंगे ना, लाल बट्टे के ए है ना, कक्का, यानी साइन कॉस और इसको टेन कहते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बट्टे कर्ण, एल से लंब ना, बट्टे में क्या आ जाएगा, कर्ण जी। साइन पहला, दूसरा कॉस ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, आधार बट्टे कर्ण ना, ये आधार ये कर्ण, तो हो जाएगा आधार, ऐसे आधार बट्टे में कर्ण, और तीसरा लंब बट्टे आधार, यानी टेन के लिए ना, ये हो गया आपका लंब बट्टे आधार, ठीक है जी। और इसका अपोजिट आप जानते हैं, चौथा की मैं बात करूं तो साइन कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, सर जी कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बाय लंब। पांचवा कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। एंड फाइनली आपका टेन जो है ये क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो आधार बट्टे लंब। ये चीज़ें हैं। और जो है आपको कुछ और फार्मूला याद रखना है, आपको वैल्यूज याद रखना है। साइन टेन कॉस का जो हमने, देखिए मैं 3 जल्दी से लिख देता हूँ, देखिएगा आपको दिमाग में रिवीजन करा रहा हूँ, समझिए कि आपको पता है ना। देखिए कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45, 60 और 90। मैं 3 का लिखूंगा, उसका अपोजिट तो होता ही है, आप याद कर लीजिएगा ना, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैं लिखा भी दिया हूँ आपको, तो देखिए देखिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन का ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, तो पता हो जाएगा। साइन कॉसेक का उल्टा कॉसेक का, टेन कॉट का पलट दीजिएगा तो मान आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम साइन का निकाल रहे हैं, आपको पता है साइन 0 का मान 0, आपको याद रखना है। वो तरीका ठीक है ना। सबके रूट चढ़ा के 1 2 3 4 लिख के 0 बट्टा में रख के वो निकाल सकते हैं। आप याद रखिए ना, 0 1/2 से आसान तो ये है, 1 बट्टा में √2 कर दीजिए, √3/2 कर दीजिए, यहाँ 1 आ गया। ये 0 है तो यहाँ 0 होगा, ये 1 है तो इसका 1 होगा। ये क्या है, ये √3/2 हो जाएगा, और ये यही सेम रहेगा, 1/√2 है, ये 1/2 हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, आप भाग दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 0/1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, 30 साल का जवान है ये। उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, नीचे से टांग तोड़ दिया, बचा क्या आपके पास, 1 आ गया, है ना। फिर से रिपेयर कराया तो √3 आया, 2 से 2 कैंसिल मतलब। और अब जो है ज़्यादा पंगा ले रहा था तो बातें खत्म, यानी डेड हो गया, यानी ये क्या हो गया भाई, अपरिभाषित। तो ये आपको याद रखना है, और इसको पलट दीजिएगा तो साइन का कॉस, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे, आपको प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसे हम बड़े ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो फिगर आपको दिया ही है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी के ऊपर चढ़ रहा है। मान लीजिए ये ए है, इसमें दिया गया आपको बी है, सी है ना, बी है और सी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप यानी 20 मीटर लंबी दूरी पर खड़ी मतलब ये चढ़ रहा है, और भूमि के सीधे खंबे से बंधा हुआ है। भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना। देखिए अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा ना भाई, और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, जो दिया है जो ज्ञात करना उससे मतलब है। जो थीटा आएगा आप लगा दीजिएगा। देखिए लंब बट्टे कर्ण, लंब कर्ण, लंब कर्ण किसमें आता है, साइन में। ये तो ये भी है ना, मतलब खंबे की लंबाई है। तो हमें जो ज्ञात करना है, माना लिख देंगे कि माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है सर, हमने मान लिया कि ये भी एक खंबा जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये है। अब ए बी बराबर क्या है, सबको आराम से लिख लीजिए, ज्ञात करना है। ए सी बराबर क्या है, 20 है। हमको तो BC से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हमको थोड़ी ना ज्ञात करना है। थीटा क्या है, 30 डिग्री हो गया। लंब बट्टे कर्ण किस थीटा में आता है, तो साइन
थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बाय कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है 30, तो 30 लिख दिया। लंब कितना है भाई ए बी है ना, आपने देखा ना खंभे की ऊंचाई। और जो आपका कर्ण है कर्ण वो क्या है ए सी, यानी ए सी यानी 30 डिग्री का मान क्या होता है साइन 1/2। ए बी बराबर क्या है निकालना है आपको, ए सी बराबर क्या है तो 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ए बी गुने 2 हो जाएगा, बराबर जो है 20 गुने 1 तो 20 ही रहेगा, यानी ए बी बराबर 20/2 काट दीजिएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ए बी का मान आ गया कितना 10 लिख सकते हैं। अतः खंबे की लंबाई 10 मीटर, सॉरी ऊंचाई बोल सकते हैं ना, ऊंचाई 10 मीटर है या होगी। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ना। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो रहा है तो आगे के प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।